क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा रास्ता जो दिन में लोगों से भरा होता है और रात होते ही क्यों बन जाता है एक मौत का दरवाजा। चेन्नई की सबसे खूबसूरत कॉलोनी में हरियाली से ढकी एक रोड, एक सड़क, एक शांत रोड है, लेकिन रात को वहां दिखती है कई लटकती हुई आत्माएं। काले साए लोगों का पीछा करते हैं और आपकी गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, बीच रास्ते में रुक जाती है और फिर होता है मौत का खौफनाक खेल। क्या ये सिर्फ लोगों के दिमाग का खेल है या सच में वहां कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन है, महसूस होता है और तकलीफ भरी जिंदगी छोड़ जाता है। आज हम बात कर रहे हैं चेन्नई के ब्लू क्रॉस रोड की, जो कि इंडिया की सबसे अंडररेटेड डरावनी जगहों में से एक है। और आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी ब्लू क्रॉस रोड की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 30 मिनट में आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया में ऐसी जगह सच में एग्जिस्ट भी करती है। वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक भूतिया सड़क के बारे में, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्लू क्रॉस रोड, चेन्नई की डरावनी घटनाएं और रवि नाम के एक बच्चे के सच्चे किस्से के बारे में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप अपने जान पहचान वालों को शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, ब्लू क्रॉस रोड, बसंत नगर, चेन्नई वो जगह है जो अपने आप में काफ़ी हॉन्टेड और रहस्यों से भरी है, जो रहस्यमय घटनाएं और डरावने अनुभवों के लिए जानी जाती है। यहाँ आत्महत्याएं दिखना, अजीब आकृतियाँ देखी जानी, विचित्र आवाज़ें सुनाई देनी और गाड़ियों के अपने आप बंद हो जाने जैसी घटनाएं, इन घटनाओं के काफ़ी लोग शिकार हुए हैं। डर से लेकर मौत तक का सफ़र इस सड़क पर काफ़ी सारे लोगों ने किया है। ऐसी एक कहानी है रवि की, एक होनहार स्टूडेंट, हमेशा क्लास में फर्स्ट आने वाला, जिसकी सिर्फ एक ही गलती थी, इस सड़क से शाम के वक्त गुजरना और कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को गलती से रिस्पॉन्ड करना, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, या कहो फिर ख़त्म हो गई। रवि की कहानी बताने से पहले आपको इस जगह के इतिहास के बारे में बता देते हैं। ब्लू क्रॉस रोड, इस सड़क के नाम की उत्पत्ति और शुरुआती पहचान कुछ इस तरह हुई थी कि पुराने ज़माने में इस सड़क को स्थानीय लोग रेताई पाना मारम रोड, यानी कि दोहरे ताड़ के पेड़ों की सड़क कहते थे। इसका कारण था रास्ते पर दो प्रमुख पेड़ जो मार्ग को छाया से ढक देते थे। बाद में इस सड़क को ब्लू क्रॉस रोड ऑफ इंडिया नामक पशु कल्याण संगठन के कारण लोकप्रियता मिली, जो इसी इलाके में स्थित है। सड़क का काफी डरावना इतिहास रहा है। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया संस्था की स्थापना 1959 में कैप्टन वी सुंदरम और उनके परिवार द्वारा की गई थी, जब उन्होंने दो बाढ़ में फंसे पिल्लों को बचाया था। एक सकरी सड़क लगभग 400 मीटर लंबी है, जहां दोनों तरफ पेड़ पौधे घिरे हुए हैं, विशेषकर बरगद के पेड़, जिनकी वजह से ये रोड दिन में खूबसूरत और रात में बहुत सन्नाटे से भरी डरावनी लगती है। अतीत से जुड़ी घटनाएं कुछ ऐसी दिमाग चकराने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग बताते हैं कि इस सड़क और आसपास की झील में कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ज़्यादातर ऐसी घटनाएं मंगलवार को ही होती रही, और इन घटित घटनाओं की मान्यताओं के चलते कई बार लाशें बरगद की शाखाओं से लटकी होती मिली थी। एक स्थानीय बुजुर्ग आनंद गणेश, जो 55 वर्षों से यहाँ के निवासी थे, उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने पेड़ से लटके शव देखे थे। अब जरा सोचिए, आप गए हैं कुछ काम से या टहलने, लेकिन आपको पेड़ों पर लटकी लाशें दिखती हैं, वो भी काफी साल पहले मर चुके लोगों की। कैसा लगेगा आपको? यहाँ की कुछ धार्मिक मान्यताएं और अनुष्ठान इस जगह को
और भी रहस्यमय बना देते हैं। बरगद के पेड़ों के आसपास अक्सर लोग ऑफरिंग्स जमा करते हैं। कुछ मानते हैं कि ये भी आत्माओं का संकेत है, लेकिन असल में ये आमतौर पर मानेश्वर या गांव के देवता के लिए चढ़ाए गए प्लाज्मा या पोशाक होते हैं। बसंत नगर के पशु डिस्पेंसरी के अधिकारियों ने बताया कि नवजात जानवर का प्लाज्मा चढ़ाना यहाँ की एक पारंपरिक परंपरा रही है, जिसे स्थानीय लोग मान्य धार्मिक अनुष्ठान समझ लेते हैं। इसी तरह शुरू हुई रवि के जीवन की सबसे भयानक कहानी। रवि एक 17 साल का लड़का था, जिसके परिवार ने 2 महीने पहले ही इस सड़क के किनारे एक खाली घर को खरीदा था। घर काफी टूटा फूटा और मरम्मत की आवश्यकता वाला था, तो काफी सस्ते में मिल गया था। रवि के पिता ने इस घर को रिपेयर करने के लिए काफी सारे मिस्त्री को बुलाया, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना करके कोटेशन देकर मिस्त्री गायब हो जाता और जवाब ही नहीं देता। काफी दिनों तक मेहनत करने के बाद उन्हें एक आदमी से पता चला कि ये जगह ब्लू क्रॉस रोड से काफी नजदीक है और इसी वजह से कोई आपके यहाँ काम करने नहीं आ रहा है। अब ये सुनकर रवि के पिता मोहनलाल को काफी ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्या है, लेकिन उस आदमी ने तो कुछ बताया ही नहीं। फिर उन्हें धीरे धीरे उस जगह आते जाते रहने से ब्लू क्रॉस रोड के बारे में पता चलता गया। काफी मुश्किल से एक दूर के गांव का मिस्त्री उनको हाँ बोलता है और ध्यान रखने के लिए मोहनलाल भी वहां अप डाउन करने लगे। तब पास के एक पान के गल्ले वाले से पता चला कि ब्लू क्रॉस रोड के पास के पेड़ों के नीचे झूलती लाशों को काफी लोगों ने देखा है। आत्महत्याओं और रात में देखे गए आकृतियों की कहानियां पूरे विस्तार में प्रचलित है। ये साल था 2016, जब मोहनलाल ने वहां घर खरीदा था। ठीक 1 साल बाद 2015 के एक लेख में इसे हॉलिनिस्टिक हॉन्टेड जगहों में शामिल किया गया था। फिर मोहनलाल गए अपने जान पहचान वाले किराने वाले की दुकान पर। भाई रमेश, ये ब्लू क्रॉस रोड की क्या कहानी है? लेकिन रमेश भी डर गया इस नाम को सुनकर। अरे मोहन भाई, क्या बात कर रहे हैं? ब्लू क्रॉस रोड कोई आम जगह नहीं है, वहां आने जाने की बात सोचना भी मत। लेकिन क्या हुआ? मोहनलाल ने पूछा। अरे भाई, वो एक भूता जगह है, सुना है वहां लोगों की जान लेने वाली आत्माओं का निवास स्थान है। क्या कहा? मोहनलाल को काफी गहरा झटका लगा। फिर रमेश ने बताया कि इस सड़क का पहला नाम रेतई पाना मारम रोड यानी 2 ताड़ के पेड़ों की सड़क था। फिर ब्लू क्रॉस रोड ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया संस्थान के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। मोहनलाल को रमेश ने पूरी कहानी विस्तार से बताई, जिसको हम आपको पहले शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि वो पूरी कहानी मोहनलाल के लड़के रवि के जीवन से जुड़ चुकी है, जिसकी अभी हम बात करेंगे। रमेश ने बताया कि ब्लू क्रॉस रोड एक आत्महत्या स्थल और डरावनी गली है, जहां कोई आना जाना पसंद नहीं करेंगे। इस सड़क के किनारे लगे पुराने बरगद के पेड़ों के नीचे कई आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं। पेड़ों की छांव, लटकी हुई बेलें और वीरानी इस रास्ते को और भूतिया बनाती है। रात के समय इस रास्ते से निकलने वाले लोगों को अजीब सी बेचैनी और डर का अनुभव होता है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, बीच रास्ते में उनको रोकना चाहता है। और कईयों को तो ऐसा लगा जैसे कोई शैतान उनको मारने की फिराक में हो। कुछ स्थानिकों ने सफेद छाए और काली परछाइयां देखी हैं, जो रात में तो दूर, शाम के वक्त भी उनका पीछा कर रही थी। कई लोगों ने रात के समय एक सफेद मानव आकृति और काले साये को देखने का दावा किया है, जिसके बाद मैंने खुद वहां जाना छोड़ दिया है। मेरे एक मित्र ने बताया कि उनकी दादी ने रात में एक महिला को पेड़ से लटका हुआ देखा। फिर दूसरे दिन ही दादी चल बसी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता, बस एक ठंडी लहर थी, जैसे मनाली की ठंड। लेकिन एक डरावना एहसास भी था। जब इस रास्ते पर ट्रैफिक कम होता है और खासकर जब रात का या इवनिंग का समय होता है,
तो कई बार ड्राइवर्स ने महसूस किया है लाइट्स का चपकना और गाड़ियों का रुक जाना, जिसके बाद उनके साथ डरावने हादसे हो चुके हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सड़क की लाइटें अचानक झपकने लगती हैं। कई बार लोगों की बाइक या स्कूटर अचानक बंद हो जाती है और फिर कुछ देर बाद चालू होते हैं। लोगों ने दूर से कुत्तों के रोने की आवाजें तो सुनी हैं, लेकिन आसपास कोई कुत्ता दिखता ही नहीं। हवा में किसी के चलने जैसी ध्वनियां भी सुनी हैं, लेकिन अगले ही पल ना हवा रहती न ध्वनियां। कुछ पर्यटकों ने बरगद के पेड़ और उसके पास के इलाकों में मरे हुए लोगों के आधे अधूरे शरीर और लटकी हुई आकृतियां देखी हैं। मोहनलाल तो ये सब सुनकर डर ही गए। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो रमेश बाबू? मैंने तो 5 लाख में वो वसंत विला लिया है और उसको रेनोवेट करना चाहता हूँ। रमेश बोला, मैं जानता हूँ आपने वो जगह ली है और वहां रहने को आना चाहते हैं, लेकिन उसका मालिक लंदन जाते समय आपको वो विला चिपका कर चला गया, क्योंकि उसे तो इस जगह से पीछा छुड़ाना था बस, क्योंकि उसको रात में नींद ही नहीं आती थी। वसंत विला में जब से उसने कि सुन रखा था कि क्या क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या सुना था? आप बोलते क्यों नहीं? रमेश बीच में ही रुक गया तो मोहनलाल ने जोर दिया, क्योंकि वो सब जानना चाहते थे। तब रमेश ने बताया कि उस आदमी को पता था कि इस रास्ते में लगे पेड़ों के नीचे कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे नींबू मिर्ची या नारियल आदि का चढ़ावा, और काफी सारी पूजा की सामग्री मिलती थी, जैसे कोई काला जादू करने वाले लोग हो। जिस दिन ऐसा नजारा दिखता था, उसके अगले दिन ही कुछ बच्चों ने दावा किया होता था कि खेलते वक्त उन्होंने पेड़ों से कुछ लटकता हुआ देखा, जो शायद आत्मा या आत्महत्या का दृश्य लगता था। लेकिन जब स्थानिकों ने ठीक से जांच करवाई तो पता चलता था कि किसी को मार देने की वारदात हुई थी। फिर तो मोहनलाल घटनाएं ऐसे बढ़ने लगी और इस जगह के बारे में अफवाहें इतनी बढ़ने लगी कि यहाँ पर दुर्घटनाएं और अपराध बढ़ने लगे। अपने भ्रम या सच्चे छलावे देखकर लोगों के एक्सीडेंट्स होने लगे और यहाँ पर क्राइम रेट भी बढ़ गया, क्योंकि सबको पता था कि ये जगह भूतिया है। तो काफी सारे लोग अपना बदला लेने आए, लूटने के लिए लोगों की जान तक लेने लगे और उनकी ऐसे ही ब्लू क्रॉस रोड के पास में लगे पेड़ों पर उनको लटकाने लगे, जिससे मृत्यु किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुई हो ऐसा लगे। अब मोहनलाल के पैरों से जमीन ही खिसक गई। वो अपने घर आए और अपने बीवी और बेटे रवि को ये सब बताया कि ब्लू क्रॉस रोड तो भूतिया स्थान है, जहाँ एक मोड़ पर अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती है। कई लोग इसे हॉन्टेड टर्न कहते हैं, जहाँ उनकी गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ चेन स्नैचिंग और रात में अपराध की भी घटनाएं होती हैं। रवि को ये सब सुनकर नया लग रहा था। उसने कभी ऐसा नहीं सुना था कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। इसीलिए वो वहां जाने को उत्सुक था। आत्महत्याएं, परछाइयां, धार्मिक अनुष्ठान, काले जादू की देखी गई घटनाएं, सफेद आकृतियां, चपकती लाइट्स, गाड़ी बंद होना, स्थानिकों का भूतों, प्रेत आत्माओं और पिशाचों पर गहरा विश्वास, आत्माओं का दिखना और डरावनी आवाजें और उनके पीछे की वास्तविकता जानने के लिए रवि काफी उत्सुक हो गया। उसे पता चल गया था कि ब्लू क्रॉस रोड दिन में सुंदर, रात में डरावनी और असुरक्षित जगह है, यानी देखने में मजा आएगा। इसी तरह 1 साल बीत गया और उनका वसंत विला रवि बंगलो के नाम से रेनोवेट हो गया और सारी पूजा विधि करके सब लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। मोहनलाल काफी चिंतित रहने लगे थे, क्योंकि अब उनका रोज ब्लू क्रॉस रोड से आना जाना होने वाला था। उन्होंने अपनी नौकरी, जो नाइट ड्यूटी पर थी, वो छोड़कर एक 10 से 6 बजे की ऑफिस वर्क नौकरी ढूंढ ली, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनकी ऑफिस के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उनको बताया कि मोहन भाई, ब्लू क्रॉस रोड को आम रास्ता समझने की गलती मत करना। दिन के समय ये रास्ता बहुत ही सुंदर और शांति से भरा होता है, लेकिन रात के समय, खासकर 9 बजे के बाद, इस रास्ते से अकेले ना निकले।
और आपके बेटे को भी बता देना, अगर आप यहाँ कुछ देखने या अनुभव करने जा रहे हैं तो अकेले ना जाए, बल्कि किसी को साथ लेकर चले और पूरी सतर्कता बरते। यहाँ असली खतरा आत्माओं से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं और असामाजिक तत्वों से है। ये सब सुनकर मोहनलाल को काफी कंफ्यूजन होने लगा था कि क्या सच में यहाँ कोई भुता घटना हो भी रही है या सिर्फ लोगों का क्राइम ही इसकी जड़ है। घर में शिफ्ट होने के 1 महीने में ही एक शादी के लिए मोहनलाल को अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ा, लेकिन उनके बेटे के एग्जाम्स चल रहे थे तो वो जा नहीं सकते थे, इसीलिए उसका जाना कैंसिल हो गया। मोहनलाल को इस बात की चिंता थी तो उन्होंने बेहतर समझा अपने बेटे को इस बारे में एक बार बता देना। सारी बातें जो उन्होंने सुनी थी वो उन्होंने अपनी बीवी और रवि को बता दी। फिर रवि को सिर्फ एग्जाम के लिए बाहर जाने के लिए बोलकर वो 2 दिन के लिए शादी में चले गए। अब रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ये सब क्या है। पढ़ाई से ज्यादा उसका मन ये कर रहा था कि चलो देखूं ऐसी तो कौन सी खामोशी, कौन सी शांति है, कौन सा सन्नाटा है जिसके बोलने की लोग बातें करते हैं। तो उसने जानने के लिए अपने दोस्तों को पूछा और उसके एक नए बने दोस्त ने उसे बताया कि ब्लू क्रॉस रोड की भूतिया इमेज बन चुकी है। बहुत हद तक लोगों के डर, स्थानीय किस्सों और आपराधिक घटनाओं पर आधारित है। हालांकि कुछ अनुभव वाकई में अजीब थे, पर इनमें से अधिकतर का तार्किक या सामाजिक कारण मिला ही नहीं, जिससे अफवाहें बढ़ने लगी। अगले ही दिन रवि ने वहां जाने की ठान ली। उसने वहां क्या देखा, क्या महसूस हुआ और उसके साथ क्या हुआ, वो बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि अगस्त 2024 की न्यू इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे ही सूरज ढलता है और पेड़ों की घनी छाया रोड पर आ जाती है, ब्लू क्रॉस रोड का तापमान अचानक गिर जाता है और हवा तेजी से चलने लगती है। मिडनाइट में बताया गया कि जैसे ही संध्या होती है, यानी शाम होती है, रेस्टलेस स्पिरिट्स पेड़ों से बाहर निकल आते हैं। वाहन की लाइटें जबरदस्ती झपकने लगती हैं, जैसे कोई ओवरटेक करने के लिए डीपर मारता हो। बाइक अचानक बंद हो जाती है और दूर कहीं से कुत्तों के चौंकाने वाली आवाजें भी सुनाई देती हैं। रवि अपने घर से चलकर निकल पड़ा इस जगह को देखने के लिए। उस वक्त शाम के 6 बजे थे। करीब 6:30 बजे वो ब्लू क्रॉस रोड पहुंचा। गर्मियों का मौसम था और अंधेरा होने में अभी भी 1-1.5 घंटा बाकी था, तो रवि वहां टहलने लगा। वो भूल चुका था कि अगली सुबह उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट का पेपर भी था। चलते चलते वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वो एक सामान्य पेड़ लगा। फिर वो आगे गया और धीरे धीरे पूरी सड़क पार कर ली और 7:15 बज गए थे। अरे यार, क्या बेकार जगह है। कल मेरा सबसे फेवरेट पेपर है, उसकी तैयारी करने के बजाय मैं इन अफवाहों के पीछे आया हूँ। ऐसा सोचकर रवि अपने घर के लिए यू टर्न लेता है। फिर से घने पेड़ शुरू हो गए। अब तक सूरज डूब चुका था, बस हल्की हल्की रोशनी थी और काफी कम उजाला था। हवाओं का रुख बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे रवि किसी एसी ऑफिस में घुसा हो। अरे ये क्या है, ये तो हमारे प्रिंसिपल सर के ऑफिस जितना ठंडा माहौल है। तभी उसे याद आया कि उसके दोस्त ने ये भी कहा था कि एक 55 साल पुराने स्थानीय निवासी आनंद गणेश जी ने अपनी आप बीती सुनाई थी, जब उन्होंने भी इसी वक्त ऐसे ही माहौल में अपने बचपन में इन पेड़ों से लटकी लाशों को देखा था। तब उन्हें लगा था कि ये सब आत्महत्या से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ आत्माएं थी। लेकिन उस वक्त को एक एक पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया था कि इसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए चढ़ावे के तौर पर माना जाता है, जैसे स्थानीय नवजात पशु का प्लाज्मा पेड़ पर चढ़ाना, जिससे शव जैसी झलक मिलती है। फिर रवि सोचता हुआ चलने लगा कि शायद इसी बात का पर्दाफाश कर दूं कि कोई लाश लटकी हुई नहीं होती है। चलते चलते काफी वक्त बीत गया और रवि को महसूस हुआ कि उसको इस सड़क को आते वक्त पार करने में सिर्फ 15-20 मिनट लगे थे, लेकिन अभी वो आधे घंटे से चल रहा है, फिर भी आधा रास्ता तक तय नहीं हुआ है। उसी वक्त रवि के सामने कोई चीज आई।
लगभग वो आधे रास्ते पर खड़ा था। उसने देखा सड़क के किनारे एक सफेद या काले से जैसा कुछ छाया है। ठीक से देखने पर पता चला कि वो थोड़े थोड़े पलों में काला और सफेद हो रहा था। रवि उसे देखकर एकदम से पत्थर की मूर्ति की तरह हो गया। न उसके पैर आगे बढ़ रहे थे, न ही वो ठीक से सांसें ले पा रहा था। रवि ने जो देखा वो कोई उसका भ्रम या वहम नहीं था, उसके दिमाग की उपज भी नहीं थी। फिर उसको समझ आया कि इस महीने के हॉन्टिंग इंडिया ब्लॉग में भी लिखा है कि कई बार सफेद मानव आकार की छाया देखी गई है यहाँ पर, जैसे कोई आत्मा शांति के साथ चलती हुई सड़क पर टहल रही हो और धीरे धीरे काले और सफेद साए में बदल रही हो। तो रवि ने वो क्या देखा था? वहीं 2024 की एक खास रिपोर्ट में भी कवर किया गया है कि बहुत सारे लोगों ने काली आकृति देखी और जगह जगह पर एक अजीब सी छलावे जैसी फिगर देखे जाने की खबरें भी दी गई। उस चीज को देखने के बाद पहले तो रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब ना वो सड़क के उस पार जा सकता था ना इस पार, क्योंकि वो बीचों बीच था। अब उसको डर तो लगने ही लगा था, लेकिन साथ ही वो सोच भी रहा था कि अगर ये चीज मुझे नुकसान पहुंचा देगी तो क्या होगा। उसी वक्त रवि ने देखा कि एक स्कूटर दूर से आ रहा है जिस पर 3 लड़के सवार थे। तो वो देखकर रवि की जान में जान आई। वो चीज अभी भी वहीं पर थी और अभी तक उसका चेहरा रवि ने नहीं देखा, क्योंकि वो दूसरी दिशा में देख रही थी। स्कूटर वाले ने रवि को देखा तो मानो वो डर ही गया और थोड़ा आगे गया, उस आत्मा या जो भी था उसकी ओर। फिर तीनों दोस्तों ने उसे देखा। एक बोला जो बीच में बैठा था, अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो, जल्दी से आगे देख, वो वहां कोई है, अब आगे लाशें भी लटकी होंगी। बाइक चलाने वाले ने देखा और बाइक को रोक दिया और जल्दी से उतर, अरे भागो भागो। वो तीनों लड़के स्कूटर छोड़कर भागे और जाते जाते रवि को भी देखकर डर गए। अब रवि को कंफर्म हो गया था कि वो कोई चीज है। धीरे धीरे बाइक भी बंद पड़ गई और उस चीज ने मुड़कर रवि के सामने देखा। उसके पास चलने तक की हिम्मत नहीं थी, जबकि अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं था। वो गहरी सोच में डूब गया और उसके पिताजी की एक बात उसे याद आई कि रमेश भाई ने मेरे पिताजी से कहा था कि कभी कभी ऐसा विचित्र नजारा दिख जाता है, नहीं तो पेड़ पर लटकी लाशें दिखती हैं। अब रवि अपने घर की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके लिए उसको उस आत्मा या प्रेत के सामने से गुजरते हुए जाना पड़ता। तो उसने धीरे धीरे दबे पांव पीछे की ओर चलना शुरू कर दिया। हे भगवान, वो क्या है? मेरी गलती हो गई कि मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? फिर वो थोड़ा आगे चलकर मुड़कर जाने लगा तो उसे ठंडी हवाएं महसूस होने लगी, मानो अभी बर्फ पड़ने वाली हो। लेकिन रवि को दिखता है सामने एक बरगद के पेड़ पर 3 लाशें लटकी हुई थी। रवि ने उसे देखा और उसकी आत्मा तक चीख उठी, नहीं, ये क्या है? ये नहीं हो सकता। वो रोने लगा और उसके पांव रुक गए। एक लाश थी एक महिला की, एक थी एक छोटी लड़की की और एक थी किसी 40-45 वर्ष के आदमी की। तीनों लाशों में एक समानता थी कि उनकी आंखें बाहर आ गई थी, आंखों से खून आ रहा था, बॉडी बिल्कुल ही सड़ गई थी, चमड़ियां उधड़ चुकी थी और मक्खियां उसमें से खून चूस रही थी। रवि को तुरंत ही ये देखकर उल्टियां होने लगी। वो उस बदबू को झेल नहीं पाया और जब उसने अपनी नजरें दूसरे पेड़ों की ओर घुमाई तो उसने देखा कि अब तो लगभग सारे पेड़ों में अलग अलग लाशें लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नर्क में रवि ने पांव रख दिया हो। ऐसी बदबू से बचने के लिए वो अब उस ओर जाने लगा जिस ओर उसने वो आकृति देखी थी। अभी भी रवि को उल्टियां हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह गिरता संभलता सावधान होकर जाने लगा। जब उस जगह से काफी दूर था तभी उसे दिख गया कि कोई है नहीं। मन ही मन रवि खुश हुआ और बोला कि चलो, शायद किस्मत अच्छी है, और वो तेज तेज चलने लगा।
लेकिन जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचा जहां वो उसे दिखाई दे रहा था, अचानक से वो चीज रवि के सामने बीच रास्ते में आ गई और रवि उस प्रकाश के बीच में खड़ा था। एकदम बर्फ जैसा माहौल, हर जगह से काली, पीली और सफेद रोशनी आती जाती थी। कुछ खोपड़ियों जैसी आकृतियां उस प्रकाश में घूम रही थी और रवि के घुटने काम करना बंद कर दिए थे। वो नीचे झुक गया। उसकी आंखें कुछ देख नहीं पा रही थी और आंखों से खून रिसने लगा। तुरंत ही रवि बेहोश हो गया और दूसरे दिन जब उसके मम्मी पापा वापस आए तो उन्होंने देखा रवि घर पर नहीं है और घर के मेन गेट पर ताला था। उन्होंने हर जगह रवि को ढूंढा और 2 घंटे बाद ताला तोड़कर घर में आए। पुलिस को खबर दी और पुलिस ने जांच शुरू की तो 2 दिनों तक रवि मिला नहीं। सबकी हालत खराब हो गई थी। मोहनलाल और उसकी पत्नी तो रोए जा रहे थे और 2 दिन बाद एक गटर में जहां नाली बंद थी और पानी बिल्कुल नहीं था, वहां से रवि मिला जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तुरंत ही उसको अस्पताल में दाखिल करवाया गया और रवि की माँ बाप को इन्फॉर्म करके बुलाया जाता है। मोहनलाल ने हमें रवि की जो बात बताई और उसकी हालत के बारे में बताया, जो बताया वो कुछ इस तरह था। मेरे बेटे के हाथ पैर पतले हो गए थे, गला एकदम सूख गया था, 2 दिनों में 13 किलो वजन कम हो गया था, आंखों से खून टपक रहा था, उसकी छाती और पीठ से चमड़ी उधड़ गई थी और वो हमें पहचान भी नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी ट्रीटमेंट हुई। 15 दिनों बाद वो खतरे से बाहर आया और फिर 1.5 महीने बाद ठीक हुआ। अभी भी उसका सिर्फ 2 किलो वजन बढ़ा था और उसने अपने मम्मी पापा को पहचानना शुरू ही किया था। फिर उसके साथ जो हुआ वो सब उसने उनको बताया और समय के साथ 1 साल बाद रवि के माता पिता को पता चला कि रवि की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो गुस्सा हो जाता, कभी किसी को मार लेता और छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करने लगा था। काफी सारे डॉक्टर्स के बताने के बाद एक निष्कर्ष पर वो लोग पहुंचे कि अब रवि ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके दिमाग का एमआरआई तो बिल्कुल क्लियर आया था, उसमें कोई गलती नहीं थी। इसलिए उसे ठीक करना भी मुश्किल था, क्योंकि कुछ कमी दिख ही नहीं रही थी जिसे ठीक किया जाए। फिर मोहनलाल ने ब्लू क्रॉस रोड वाले अपने घर को छोड़ दिया और जाते वक्त उसके पड़ोसी ने भी उसको बताया कि गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जिसने 70-80 के दशक में किसी इलाके से गुजरते हुए वहां ब्लू क्रॉस रोड पहुंच गई थी और वहां जाते समय उसने वहां से गुजरते हुए महसूस किया कि उसे एक हवाई झपाट लगी, कुछ छलावे दिखे और उसने भी रात में एक महिला लटकती देखी। फिर ये सब देखने के बाद उसने सबको बताया और कुछ ही दिनों में वो गायब हो गई थी, फिर कभी किसी को दिखाई ही नहीं दी। काफी रिपोर्टों में ये स्पष्ट है कि ये रोड हॉन्टेड है और इस जगह को भूतहा इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ बार बार सड़क दुर्घटनाएं जैसे चेन स्नैचिंग और चोरी जैसी घटनाएं होती हैं। कोई कहता है कि असली भूत तो इंसान ही है क्योंकि यहाँ अपराध काफी हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आत्माओं की घटनाओं की वजह से क्राइम बढ़ा नहीं है। लेकिन फिर भी लोग तो यही कहते हैं कि आत्माएं कम, इंसानी मुश्किलें ज्यादा हैं। अगर ऐसी बातें सच हैं तो रवि वो बुढ़िया, वो आदमी, उन सब की कहानियां क्यों किसी क्राइम को नहीं बताती जिसमें साफ साफ ऐसा क्यों दिखता है कि आत्मा का वास है। ब्लू क्रॉस रोड पर कुछ लोगों का मानना है कि बरगद के नीचे एक छोटा मंदिर है या किसी देवता की मूर्ति बनी हुई है, जैसे मुनीश्वरन या गांव के कुल देवता, और इस जगह पर किसी ने काफी सारे अनुष्ठान भी किए हैं, जिस वजह से ये जगह अकेले लोगों के लिए जानलेवा है। रवि क्यों बच गया, ये तो स्थानिकों को भी एक सवाल है, क्योंकि ज्यादातर पेड़ पर लटके मिलते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मिडनाइट के टाइम पर वहां पर जाए, यानी कि 12 से 2 बजे के बीच की रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब सड़क का भूतहा असर सबसे ज्यादा होता है, जिसमें झपकती लाइट्स, अतिशय ठंड का अनुभव, अप्रिय आवाजें और काफी सारी चीजें बताई गई हैं। ये सारे अनुभव हैं
अकेले जाने वाले के। जो लोग ग्रुप में जाते हैं अकेले नहीं होते, उनके साथ वहाँ काफी दुर्घटनाएं और अपराधों की घटनाएं होती हैं। उनका कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स के पास मोड़ों से बचे, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ वातावरण बदल जाता है और आपके वाहन के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपको रवि की कहानी सच्ची लगती है? क्योंकि रवि जैसे कई सारे लोग इन घटनाओं के शिकार हो गए हैं और उनकी जिंदगियां आज भी अपनी पटरी पर वापस लौटी नहीं है। आप जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनका जीवन उनसे मिलकर देख सकते हैं। उनके अपने लोग आपको बताएंगे कि पहले तो वो कैसे थे और अब कैसे हैं। ये थी ब्लू क्रॉस रोड की कुछ डरावनी और सच्ची कहानियाँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके शहर और आपके आसपास आपकी या किसी के भी ऐसी भुता घटनाओं पर अनुभव की कहानियां हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी कहानियों को ज़रूर वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही अगर आप सभी को ये कहानियाँ पसंद आ रही हो, तो आप अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द एक ऐसी ही नई, सच्ची, भूतिया और बेहद खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो गलती रवि ने की, आप वैसी गलती कभी ना कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।